भोलाराम नाम का एक ज्योतिष था। उसका घर मगध साम्राज्य में था। उसके ज्योतिषी के चर्चे लोग बहुत दूर दूर तक किया करते थे। उसकी ज्योतिष विद्या इतनी स्पष्ट थी, इतनी उत्तम थी कि वो लोगों के भविष्य की बातें बड़े आराम से बता दिया करता था। पंडित भोलाराम के मुरीद लोग दूर दूर से उसके पास आते थे। पंडित भोलाराम अपने दरवाजे पर बैठकर सभी लोगों का भविष्य बताया करता था और अच्छे पैसे भी कमा लेता था। पंडित भोलाराम बहुत ही नेक दिल इंसान था। साथ ही साथ वो बहुत समझदार भी था। अगर कोई उससे बेवकूफ़ी भरी बातें करता तो वो समझदारी से उसे टालकर अपने काम में लग जाया करता था। पंडित जी, मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं बिना मेहनत किए करोड़पति बन जाऊं। देखो भाई, तुम्हारे हाथ की ये जो रेखा है यह बता रही है तुम जब तक मेहनत नहीं करोगे तुम्हें कुछ नहीं मिल सकता। लेकिन पंडित जी, ये हाथ की रेखा का मेहनत से क्या काम? किसी किसी की रेखा होती है जिसे कम मेहनत में भी बहुत कुछ मिल जाता है, लेकिन तुम्हारे हाथ की रेखा ऐसी है जब तक तुम बहुत मेहनत नहीं करोगे और कठोर मेहनत नहीं करोगे तुम्हें कुछ नहीं मिल सकता। धन्यवाद पंडित जी। इस तरह से वो समझदारों का भविष्य तो बताता ही था, साथ ही बेवकूफों को भी अच्छी बात बताकर भेज देता था। धीरे धीरे पंडित भोलाराम की चर्चा राजा तक पहुंची। राजा ने सोचा क्यों ना पंडित भोलाराम को बुलाकर अपने भविष्य की बात सुन ली जाए। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और मंत्री से कहा, मंत्री जी। जी महाराज। मैंने सुना है पंडित भोलाराम बहुत अच्छा ज्योतिषी है। हाँ महाराज, वो बहुत ही बढ़िया ज्योतिषी है। वह सबके भविष्य की बात पहले ही बता देता है। तब तो मुझे मेरे भविष्य की बात उससे जरूर जाननी चाहिए। आप एक काम करो, आप जाकर भोलाराम को अपने साथ लेकर दरबार में आओ। जो आ गया महाराज। पंडित भोलाराम की तारीफ सुनकर और उनसे प्रभावित होकर राजा ने पंडित भोलाराम को अपने दरबार में बुलाया। जब पंडित भोलाराम दरबार में आया तो राजा ने उसे बैठाकर अपने भविष्य की बातें पूछनी शुरू कर दी। पंडित जी, आप मुझे ये बताओ कि मेरे भविष्य में मेरे साथ क्या होने वाला है। महाराज, आप दीर्घायु हैं। आप हमेशा सुखपूर्वक रहेंगे। आपको आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा। अपनी तारीफ सुनकर राजा मन ही मन मुस्कुरा रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद जब पंडित भोलाराम ने राजा के जीवन की कुछ कठिन बातों को बताना शुरू किया तो राजा क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने गुस्से में आकर पंडित भोलाराम से कहा, कैसी बकवास करते हो तुम? कैसी अनाप शनाप बातें बोले जा रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूं महाराज। यह आपके भविष्य की घटना है जो मैंने आपको पहले ही बता दी। महाराज, आप गुस्सा ना हो। तुम बकवास बंद करो। क्या तुम्हें पता है कि तुम कितनी देर में मरने वाले हो? पंडित भोलाराम राजा के गुस्से को समझ गया। उसने यह जान लिया कि अब थोड़े ही देर में राजा उसे मौत की सजा सुना देगा। फिर अपने मन में कुछ सोच विचार कर ज्योतिष ने राजा से कहा, महाराज, मुझे अपनी मृत्यु का सब पता है और मुझे ये भी पता है मैं जिस साम्राज्य में रहता हूं
मेरी मृत्यु के एक दिन बाद वहां का राजा भी मर जाएगा। क्या? तुम्हारा मतलब क्या है? दरअसल मेरी कुंडली में लिखा है, मेरी मृत्यु जिस दिन हुई उसके अगले दिन मेरे साम्राज्य का राजा भी मर जाएगा। राजा मन ही मन सोचने लगा और ज्योतिष की बात समझ गया और वो उसकी चतुराई से बहुत प्रभावित हुआ। राजा ने ज्योतिष से प्रभावित होकर उसे बहुत सारा धन दिया और बहुत सारा इनाम देकर उसको उसके घर पहुंचा दिया। और पंडित भोलाराम फिर से अपने ज्योतिषी के काम में लग गया और लोगों का भविष्य बताने लगा।